ओम नमः सिद्धेभ्य। महानुभाव, प्रातःकाल की बेला में जब उठे तो परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य जी विराट सागर जी महामुनिराज की संलेखना का समाचार मिला कि उन्होंने समतापूर्वक संलेखना समाधि मरण किया। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहे, ऐसी मंगल भावना भाती है। पूज्य गुरुदेव छोटी उम्र में ही संलेखना समाधि मरण करके हमारे बीच से जा चुके हैं। पूज्य गुरुदेव ने 17 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा धारण की, 20 वर्ष में मुनि बन गए, 29 वर्ष में आचार्य पद को प्राप्त किया और 32 साल आचार्य बने उन्होंने पूर्ण किए। 61 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही 62 वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया और आज प्रातःकाल की बेला में संलेखना का समाधि मरण का समाचार मिला। यूँ तो कहें कि संलेखना तो साधु जीवन की पहले दिन से ही शुरुआत से ही संलेखना हो जाती है। संलेखना की तैयारी ही साधु जीवन है। हम साधु बनते हैं अपने मरण को सुधारने के लिए। समाधि मरण अच्छे से हो, साधु जीवन अपनाते इसलिए हैं। जन्म महोत्सव तो सभी जगह मनाते हैं, लेकिन मृत्यु महोत्सव केवल जैनागम में ही मनाया जाता है, जो मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसा महोत्सव के रूप में भक्त प्रत्याख्यान मरण करके यम संलेखना को धारण करके पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी देह को रात्रि के लगभग 2:30 बजे त्याग किया और समतापूर्वक समाधि मरण किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्यों की योग्यता को देखते हुए 9 आचार्य पद, 7 उपाध्याय पद और 5 गढ़नी पद भी दिए। लगभग 350 शिष्यों के जो मुख्य थे, 350 शिष्य उनकी आज्ञा पर चलते थे। लगभग 100 समाधियाँ जो करा चुके हैं ऐसे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 100 लगभग पंचकल्याण करा चुके हैं ऐसे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अचेतन पाषाण को परमात्मा के रूप में मंदिरों में विराजमान कराया और साथ ही चेतन मूर्तियों को परमेष्टि पद देकर परमेष्टि बनाया, चेतन भगवान बनाया, ऐसे पूज्य गुरुदेव। उनका वरद हस्त सभी शिष्यों को मिले और सभी समाज को मिले। समाज की बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। 4 महीने पहले एक बड़े आचार्य की समाधि हुई और 4 महीने पश्चात पुनः एक बड़े आचार्य की समाधि हुई। देखिए, ये समाज की धरोहर थी और साधु समाज की धरोहर ही होता है। समाज की धरोहर आज हमारे बीच में नहीं रही। उन शिष्यों से पूछो कि जो शिष्य अपना घर परिवार छोड़कर, अपना संसार छोड़कर, अपने मित्रों को छोड़कर, अपने सब सगे संबंधियों का त्याग करके छोड़कर गुरु चरणों में आए थे, गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए, गुरु का हाथ अपने सर पर रखवाने के लिए आज उनके सर पर से गुरु का हाथ उठ गया। कैसा लग रहा होगा उन सभी शिष्यों को, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। जिन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है वही इसको समझ सकते हैं। एक आचार्य जो 4 महीने पहले समाधि हुई, दक्षिण में जिनका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश में जिनकी समाधि हुई, और दूसरे आचार्य मम गुरु विराट सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया और दक्षिण में महाराष्ट्र में जाकर जिनकी आज संलेखना समाधि मरण जालना में हुई, जहाँ पूज्य गुरुदेव विगत 2 दिनों से अस्वस्थ थे।
और आज यम संलेखना पूर्वक उन्होंने समाधि मरण किया। मरण तो सबका होता है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, सुख दुख जीवित मरणोपघ्यास्य। सुख दुख जीवन मरण ये तो हर व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं, ये तो उपकारी है। मरण तो सबका होना है। एक बाल मरण है, एक बाल बाल मरण है, एक पंडित मरण है, एक पंडित पंडित मरण है, और एक बाल पंडित मरण है। 5 मरण है। बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का है, बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का है, बाल मरण सम्यक दृष्टि का है, बाल पंडित मरण अनुवृत्तियों का है, पंडित मरण मुनियों का होता है, और पंडित पंडित मरण केवल ज्ञानियों का होता है। पंडित मरण करके पूज्य गुरुदेव ने संलेखना समाधि मरण की और निश्चित देह पर्याय को प्राप्त किया, ये तो सभी को विदित है, और निश्चित देह पर्याय ही मिली होगी। बस भावना ये भाता हूँ कि पूज्य गुरुदेव देव पर्याय में तो गए, लेकिन उस देव पर्याय में लोकांतिक पद को प्राप्त करें, क्योंकि पंचम काल में जीव 16 स्वर्ग से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वर्तमान में 16 स्वर्ग के अंदर 5वां स्वर्ग है ब्रह्मलोक, जिसमें लोकांतिक देवों का निवास है। यहाँ की जो साधना गुरुवर की साधना रही, उस साधना का फल गुरुदेव को यही मिले कि वो लोकांतिक देव में पहुँचे हों। अब तो पहुँच चुके होंगे, वो तो मरण के 4 समय तक ही दूसरी पर्याय में जन्म हो जाता है। अब तक तो युवा अवस्था को प्राप्त करके और हो सकता है सम्यक दृष्टि पद प्राप्त करके लोकांतिक देव बनकर किसी तीर्थंकर की वैराग्य की अनुमोदना करने भी पहुंच चुके होंगे। ऐसी मंगल भावना भाता हूँ कि वो लोकांतिक देव ही बने हों, जिससे एक भवतारी होकर अगली पर्याय में मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर और मुक्ति को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। जिस पद के लिए पाने के लिए साधु जीवन अपनाया जाता है, दीक्षा ली जाती है, संयम को धारण किया जाता है, उस पद को पाने के लिए गुरुवर ने 44 वर्ष साधना की, और 44 वर्ष साधना करने के पश्चात आज संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। और हर शिष्य यही चाहता है कि उनका आशीर्वाद ऐसा बना रहे कि जिस पद को पाने के लिए उन्होंने संयम को धारण किया है, वो पद उन्हें भी मिले। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हर शिष्य व बनी रहे। मुझ पर भी बहुत अनुकंपा गुरुदेव की रही। आचार्य श्री ने मेरा जीवन संवार दिया और उन्नति की ओर अग्रसर कर दिया। पूज्य गुरुदेव आज समाधि मरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। मैं भी ये भावना भाता हूँ कि मैं भी ऐसी संलेखना समाधि मरण करके उस उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ऐसी मंगल भावना के साथ यही पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक, सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ, और यही विनयान्जलि प्रस्तुत करता हूँ। हे गुरुवर, जैसे आपने उत्तम पद प्राप्त किया, वैसे उत्तम पद हम भी प्राप्त करें। आपके द्वारा अनेकों जो रचनाएं रचेंगी, उनको पढ़कर ना जाने कितने ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग आदि अनेकों ग्रंथ जो आपने लिखे हैं, उन ग्रंथों को पढ़कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति अनेकों जीवों को हो, और चारित्र को धारण करके सभी जीव अपना कल्याण कर सकें। ऐसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय।